तमाम चेतावनी के बावजूद पश्चिमी देशों ने रूस की एक नहीं सुनी और यूक्रेन को लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक देने को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। यूक्रेन की सेना टैंक से रूस पर हमला करेगी, लेकिन रूस ने यह चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जनता, अगर रूस ने धमकी दी है कि नाटो देशों से टैंक लेने का अंजाम यूक्रेन के नागरिक भुगतेंगे। रूस ने यूक्रेन आ रहे टैंकों को रोकने का इंतजाम भी शुरू कर दिया है। बेलारूस से बड़ी संख्या में ड्रैगन टीथ की सप्लाई शुरू हो गई है। बस कुछ दिनों की बात है, जर्मनी का लेपर्ड टैंक इसी तरह यूक्रेन की जमीन पर दौड़ता दिखाई देगा। बस कुछ दिनों का इंतजार और फिर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक इसी तरह यूक्रेन की धरती से गरजता हुआ नजर आएगा। रूस बखूबी जानता है कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए तैयारी शुरू हो गई है। टैंक किलर मिसाइलों को वॉर जोन तक पहुंचाने के साथ ही यूक्रेन पहुंच चुका है ड्रैगन टीथ। ड्रैगन टीथ की दीवार टैंक रोकने को तैयार। सफेद पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, कंक्रीट और सरिये के इस्तेमाल से बनने वाले इसी स्ट्रक्चर को ड्रैगन टीथ कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ही इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। ड्रैगन टीथ एक ऐसी लक्ष्मण रेखा तैयार करता है जिसे दुनिया का कोई भी टैंक क्रॉस नहीं कर सकता। ड्रैगन टीथ की सप्लाई बेलारूस से नई खेप आई। जर्मनी से लेपर्ड टैंक देने की मंजूरी मिलने के पहले से ही रूस ने ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। बेलारूस की कुछ कंपनियां लगातार रशियन फोर्स को ड्रैगन टीथ की सप्लाई कर रही हैं। बाखमुत बॉर्डर पर ड्रैगन टीथ लगाए गए। यूक्रेन के कई ठिकानों पर ड्रैगन टीथ फिक्स। यूक्रेन के टैंकों को रोकने के लिए खास रणनीति। डॉनबास रीजन में ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में बेहद सीक्रेट तरीके से लेपर्ड 2 टैंक पहुंचा दिए गए हैं। दावा है कि पोलैंड के रास्ते लेपर्ड 2 टैंक्स को छिपाकर यूक्रेन की सीमा में लाया गया। पोलैंड में इस वक्त यूक्रेन के सैनिकों को लेपर्ड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलैंड से रेल चली लेपर्ड 2 की डिलीवरी। वीडियो से सबूत भी मिल चुका है कि जर्मनी से ग्रीन सिग्नल मिलते ही पोलैंड ने एक दिन की भी देरी नहीं की और पोलैंड से लेपर्ड और मार्डर को यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया गया। पोलैंड से यूक्रेन हथियार रवाना हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी हथियारों से फुली लोडेड एक ट्रेन पोलैंड की तरफ बढ़ रही है। पोलैंड आ रही इस ट्रेन में गोला बारूद और टैंक्स है। माना जा रहा है कि ये तमाम हथियार भी वाया पोलैंड यूक्रेन पहुंचने वाला है। पोलैंड में सुरक्षा सख्त, बॉर्डर पर तैनात पैट्रियट। युद्ध में यूरोप की धरती का इस्तेमाल अब और बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। अमेरिका ने पोलैंड को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजा है। पैट्रियट की तैनाती यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर की जा रही है। यूक्रेन से दागी जाने वाली मिसाइलें या यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस की मिसाइलें पोलैंड में ना गिरें, इसके लिए अमेरिका ने पैट्रियट की तैनाती का फैसला लिया है। नेटो की इन तैयारियों के बीच रूस से बहुत बड़ी धमकी आई है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि पश्चिमी देशों से टैंक आने का खामियाजा यूक्रेनियन भुगतेंगे। धमकी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। टैंकों के पहुंचते ही रूस यूक्रेन के शहरों पर हमला करेगा। मिसाइल या हवाई हमले से यूक्रेन के शहरों पर प्रहार हो सकता है। रूस ने टैंकों के मुद्दे पर पश्चिमी देशों को यूक्रेन में नरसंहार का कसूरवार बनाने की कोशिश की है। ज़ेलेंस्की ने टैंकों की सप्लाई शुरू होने के बाद एक बार फिर गुहार लगाई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि 10 या 20 टैंकों से यूक्रेन कामयाब नहीं होगा। यूक्रेन को 100 से भी ज्यादा टैंकों की जरूरत है। 12 देशों से लेपर्ड टैंक मिलने की उम्मीद है। ब्रिटेन ने 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया है। 11 महीने के युद्ध के बाद भी रूस के पास आर्टिलरी और टैंक का विशाल भंडार है।
ऐसे में यूक्रेन को 50 से 60 टैंकों की सप्लाई से युद्ध में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से एक बार फिर बड़े पैमाने पर हथियार और टैंक देने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।